धमतरी से बड़ी खबर, जहां बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार पर विवाद हुआ। महिला ने कुछ समय पहले अपना धर्म बदला था और हिंदू से ईसाई बनने पर शव दफनाने को लेकर विवाद हुआ। ग्रामीणों और हिंदू संगठन ने विरोध जताया है। प्रशासन और ग्रामीणों की बैठक के बाद फैसला लिया गया और महिला का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। करीब 36 घंटे बाद बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हुआ है और अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस की टीम भी मौके पर तैनात रही। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं धमतरी से। बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ और घंटों तक ये विवाद चलता रहा। बताते चले कि महिला ने कुछ समय पहले धर्म बदला था, जिसको लेकर विवाद हुआ। ग्राम बुराई में साहू समाज की एक मृत्यु हुई थी, जिस पर समाज के लोगों में और परिवार में भी कुछ विवाद चल रहा था। विवाद को लेकर उनका दाह संस्कार क्रिया के लिए समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसको लेकर यहाँ पे एक सामाजिक बैठक समाज के लोगों के द्वारा की गई है। आखिर में सामाजिक रूप से उसका निराकरण किया गया है और अभी जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पूनम शुक्ला जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पूनम, आखिर विवाद की स्थिति क्यों बनी और क्या ये विवाद थम गया है या फिर अभी भी तनाव का माहौल है? रितु, बता दूं कि ये जो पूरी जो जानकारी है ये धमतरी जिले के नगरी बुरई क्षेत्र का है, जहां पे एक महिला थी जो साहू समाज की महिला थी। कुछ समय पूर्व ये पूरे परिवार जो है ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुका था, धर्मांतरित हो चुका था और ईसाई धर्म को अपना रहा था और जो भी रीति रिवाज थे उनको वो कर रहे थे। लेकिन जब उनकी जो महिला थी 65 वर्षीय जो महिला है, इनकी जो है परसों मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद परिजन जो है शव को दफनाने की जो है क्रिया कर रहे थे। इस बीच जो स्थानीय ग्रामीणों को इसकी सूचना लगी और वो जो है ग्रामीण थे वो इसका विरोध करने लगे। तब जाके परिजन जो है शव को लेकर नगरी क्षेत्र में पहुंचते हैं और नगरी के शराब दुकान के पीछे जो इसमें अंतिम संस्कार की क्रिया के लिए गड्ढे खोदते हैं। तब जाके वहां नगरी के क्षेत्र के जो स्थानीय ग्रामीणों को और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे उनको सूचना मिलती है। ये मौके पर पहुंच जाते हैं और ये जो शव दफनाने की प्रक्रिया है इसका विरोध करते हैं। तब जाके जो स्थानीय प्रशासनिक जो टीम है, पुलिस की टीम को जो सूचना मिलती है, ये मौके पर पहुंच जाते हैं और ये जो माहौल है काफी ज्यादा जो है गंभीर बन चुका था। फिलहाल जो स्थानीय पुलिस और जो प्रशासनिक की टीम पहुंची थी, सूझबूझ से जो है मामला को शांत कराया और जो ये ईसाई धर्म में जो परिवर्तित जो लोग थे, मृत महिला के जो परिजन थे, इन्होंने जब कई घंटे तक ये जो बवाल हुआ, इस माहौल को प्रशासनिक टीम ने जब शांत कराया, तब जाके जो मृत जो महिला के परिजन थे, इन्होंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है ये अंतिम संस्कार की बातें जो है सामने रखी। लेकिन ये माहौल उस समय भी शांत नहीं हुआ। देर रात तक ये जो है प्रक्रिया, इस समाधान को निकालने के लिए प्रशासनिक टीम देर रात तक बैठी रही। इस बार दोनों पक्षों को आमने सामने रखा गया और दोनों पक्षों की सहमति से जब जो साहू समाज की जो महिला जिसका अंतिम संस्कार के लिए जो प्रोसेस करना था, इसके बीच दोनों पक्षों का बात रखा गया और उसके बाद जब संगठनों के लोगों ने, स्थानीय ग्रामीणों के लोगों ने जब ये हिंदू धर्म की वापसी की बात जब परिजनों ने जब रखी, मृत महिला के परिजनों ने रखी, तब ये आपसी सहमति बनी। इसके बाद जो है एक निर्णय लिया गया और जो ईसाई धर्म में परिवर्तित साहू समाज की जो महिला, इसके जो परिवार वाले हैं, हिंदू धर्म में बिल्कुल, तो यहाँ पर सहमति बनी और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद हाल फिलहाल की बात की जाए तो विवाद थम गया। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे इंदौर से बड़ी खबर, जहां साइबर ठगी का अनोखा तरीका सामने आया है। अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर फर्जी चालान भेजा गया और चालान डाउनलोड करते ही फोन हैक हो गया। ठगी, आपको बता दें कि 2 लाख की एफडी कैश कर ट्रांसफर करवा लिए ठग ने और पीड़ित के अकाउंट से 1,23,000 ट्रांसफर किए गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो बड़ी खबर इंदौर से आप तक पहुंचा रहे हैं। साइबर ठगी का एक अलग तरीका अब सामने निकल कर आया है, जहां पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर फर्जी चालान पहले भेज दिया जाता है और जैसे ही चालान को डाउनलोड किया जाता है तो फोन हैक हो जाता है और इसके जरिए ठग ने 2 लाख की एफडी कैश कर ट्रांसफर कर लिए और पीड़ित के अकाउंट से 1,23,000 ट्रांसफर किए हैं। तो पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। थाना अन्नपूर्णा में एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट आई थी। इसको 1930 से इसको ब्लॉक कराकर जांच में अपराध सिद्ध पाए जाने से उसमें एफआईआर रजिस्टर की जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इसमें जो फरियादी है वो ड्राइवर है पीछे से। उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से एक ई चालान का मैसेज आया था और मैसेज के बाद उसने जैसे ही उस एपी की फाइल को डाउनलोड किया तो उसके मोबाइल में कुछ बंद होने लगा, तो उसने तुरंत उसको मोबाइल को बंद ही कर दिया
उसके बाद जैसे ही ओपन किया तो उसके पास मैसेज आए, एक उसकी एफडी से 70,000 रुपये उसके अकाउंट में आ गए थे, दूसरी एफडी से 50,000 रुपये अकाउंट में आ गए थे कट के, और उसके अकाउंट में भी 3,000 रुपये थे। कुल मिलाकर उसके पास 1,23,000 रुपये बैंक अकाउंट में थे। कुछ समय बाद ही वो 1,23,000 उसके अकाउंट से चले गए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तनुश्री देसाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। तनुश्री, आखिर इस ठगी का खुलासा कैसे हुआ और जो रकम ठगी गई है क्या उसे रिकवर कर लिया गया है? जी देखिए, इंदौर में लगातार साइबर अपराध को लेकर पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है और इसी कड़ी में ई चालान को लेकर हाल फिलहाल में आपको याद होगा ई चालान को लेकर लगातार पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया था, क्योंकि जो ठग है उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है ई चालान का, जिसमें ई चालान आपको व्हाट्सएप पर आता है। हालांकि वो एपीके फाइल होता है, जैसे आप उस एपीके फाइल लिंक पर क्लिक करते हैं तो जो आपका फोन है वो हैक हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में एक मामला सामने आया है जहाँ पे ई चालान के नाम पर ड्राइवर से 1,23,000 रुपए की ठगी हो गई। उनका मोबाइल हैक होकर पूरा उनका जो बैंक खाता था वो खाली हो गया। जब मोबाइल का नियंत्रण ठगों के हाथ में पहुंचा तब उन्होंने फरियादी की 2 एफडी से पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए, जिसके बाद फरियादी के बैंक खाते से लगभग 1,23,000 रुपए निकाल लिए गए। जिसमें फरियादी को जब पता चला तब उन्होंने अन्नपूर्णा थाना में इस मामले में शिकायत की है। हालांकि जिस नंबर से व्हाट्सएप से मैसेज भेजा गया था उसकी तकनीकी जांच शुरू कर दी है। पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कौन लोग हैं जो इस आरोप में शामिल है। जल्द खुलासा होगा और उनको पकड़ा भी जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया तनुश्री जानकारी के लिए। बलरामपुर से खबर, जो नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने निकल कर आया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है और बलरामपुर के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर बलरामपुर से आ रही है। नाबालिग का अपहरण पहले किया गया और उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है। तो परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इधर अनूपपुर में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। खबर दिखाने पर एनएचएआई हरकत में आया है। एनडीटीवी ने सड़क की बदहाल स्थिति को दिखाया था और अब सड़क की मरम्मत प्रशासन कर रहा है। शिकायतों के बाद भी काम नहीं हो रहा था। खबर दिखाने के बाद सड़क का काम शुरू कर दिया गया है। अब मौके पर लगी मशीनें और मजदूर, स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। तस्वीरें भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। अनूपपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सड़क की स्थिति बदहाल हो चुकी थी। इस खबर को हमने प्रमुखता के साथ दिखाया था, तस्वीरें पहुंचाई थी कि किस तरह के हालात यहां पर है। उन तस्वीरों को दिखाने के बाद अब एनएचएआई हरकत में आया है और बदहाल स्थिति को सुधारने की कोशिश अब की जा रही है। तो प्रशासन की तरफ से अब सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। बताते चले कि इसके पहले कई दफा शिकायतें की गई थी, लेकिन उसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई थी। लेकिन खबर दिखाने के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। मशीनें लग चुकी हैं, मजदूर पहुंच चुके हैं और सड़क की बदहाल स्थिति को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ अब स्थानीय लोगों ने राहत की सांस यहाँ पर ली है। ये रोड तब गया था सर, इसका मरम्मत करवाने के लिए सर कितनी जगह रोड खराब है जहां आप लोग काम करेंगे? ये अभी पहला है जी। और भी क्या दिशा निर्देश है कि और कहीं भी काम करना है? हाँ करना है, और जहाँ जहाँ मतलब रोड खराब है वहाँ करना है। यहाँ पर सर क्या हो गया था जिसकी मरम्मत कर किए जा रहे? यहाँ रोड दब गया था, जंप मार रहा था जी, इससे बहुत लोग को तकलीफ जा रहा था, इसलिए इसका मरम्मत किया जा रहा है। किसके द्वारा मरम्मत कार्य करवाया जा रहा है? ये एनएच के ठेकेदार। तो अनूपपुर की तस्वीरें देखिए, आपको एक बार फिर से दिखाते चले। ये वही सड़क है जिसकी स्थिति बदहाल हो चुकी थी, हालात खराब थे, स्थानीय लोग परेशान थे। इस खबर को हमने दिखाया, जिसके बाद असर भी हुआ, प्रशासन हरकत में आया और अब जो है सड़क की स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, जी हां, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक हो रही है और बैठक में प्रभारी हरीश चौधरी, जीतू पटवारी मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह भी इस बैठक का हिस्सा है और संगठन को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की एक अहम बैठक और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक इस वक्त चल रही है। तो प्रभारी हरीश चौधरी, जीतू पटवारी भी इस बैठक में मौजूद है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा, दिग्विजय सिंह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें संगठन को लेकर चर्चा की जा रही है। बढ़ते आगे सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां नेशनल हाईवे 43 पर दुर्गा मंदिर से सटी दुकान में चोरी हुई है। पूजा पाठ और किराने की दुकान से चोरों ने करीब 25,000 का सामान उड़ा लिया। चोरों ने दुकान से 5,000 रुपए नकद, पूजा की सामग्री और किराना का सामान चोरी किया है। और साथ ही साथ चोर ने जमीन की रजिस्ट्री के कागजात और LIC बॉन्ड भी ले गए हैं। चोरी की वारदात CCTV में कैद हुई है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो दुकान पर चोरी की दूसरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। चोरी का पूरा घटनाक्रम CCTV में कैद हुआ है और सूरजपुर में नेशनल हाईवे 43 के पास दुर्गा मंदिर है, वहीं से सटी ये दुकान है जहां पर चोरी की घटना हुई है। बात करेंगे इंदौर की, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। इंदौर के लसूड़िया थाना का ये पूरा मामला है और पत्नी के सिर पर हमला करके मौके से पति फरार हुआ है। मां को अस्पताल लेकर बेटा पहुंचा है और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आरोपी का दूसरी महिला से अफेयर का एंगल भी सामने निकल कर आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी है। तो इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। शाम को 7, साढ़े 7 बजे और मम्मी पड़ी मिली, ऐसे गिरी हुई, पूरा सिर में लगी थी। हम दोनों आए थे काम पे से, टिफिन पर रखा। मेरी माँ है ना ये किचन में ना वो सब्जी कतरी हुई माँ मिली और मेरी माँ भी वही पड़ी मिली, खून पूरा लथपथ था। मैंने देखा नीचे गेट पे, गेट की आवाज़ आई, हम जैसे अंदर घुसे थे वैसे मेरे गेट की आवाज़ आई, मेरे बाप है ना भाग के निकल गया, हत्या मार को भाग गया। वो सिर पूरा फटा पड़ा मिला मेरे को, मैं लेके आया मेरी माँ को हॉस्पिटल। क्या नाम था आपकी माँ का? संगीता चौहान। और क्या करती हैं वो? मेरी माँ सिलाई का काम करती थी। रायगढ़ से खबर, जहां जूट मिल पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 48 घंटे में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से 2 लाख कैश और कार बरामद कर ली गई। कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो बड़ी खबर रायगढ़ से